सभी सेविक सेविकाओं को मेरा नमस्कार जी। मेरा नाम तुषार मिश्रा, मध्य प्रदेश बालाघाट से। आज का अनुभव शिव किशन नारायण ठाकुर, मुक्काम खापा, तहसील तुमसर, जिला भंडारा, सेवक क्रमांक 885। शिव किशन जी एक दिन अचानक नाग पंचमी के दिन था, वो बीमार हो गए। उनको बहुत जोर जोर से खांसी आने लगी। खांसी इस प्रकार से आई कि उसके मुंह से खून के ठस्से बाहर निकलने लगे। खून बाहर बार बार उनके मुंह से खून निकलता था। तो उन्होंने, घर के लोगों ने सोचा कि गांव के डॉक्टर को किसे दिखाया जाए। डॉक्टर के दिखाने के बाद गांव के डॉक्टर ने उसको दवाई दिया, गोलियां दिया और घर भेज दिया। फिर दवाई लेने के बावजूद भी उसकी खांसी बैठ नहीं रही थी। तब शिव किशन ने बड़े अस्पताल में दिखाने का विचार किया। उन्होंने बड़े अस्पताल के डॉक्टर के पास गए। वहां के डॉक्टर ने चेकअप किया अच्छे से और बताया कि आपको एक्सरे करने की बहुत ज़रूरत है, आप एक्सरे कीजिए, तब जाके हम आपका इलाज करेंगे। ऐसा बोलने के बाद शिव किशन जी घर आने आए और दोपहर 2 बजे के दौरान अचानक शिव किशन जी बेहोश हो गए, अचेत हो गए। तब घर के लोग बहुत ज़्यादा रोने लगे। उसको ऐसा घर वालों को लगा कि इनका आखिरी समय है, जो पूर्ण रूप से अचेत हो सके। थोड़ी देर में, कुछ समय बाद शिव किशन जी को होश आया और उसको नीचे से खटिया में सुला दिया। तब शिव किशन जी होश में आए, तब गांव के और मोहल्ले के लोग जमा हो गए। उस पर टीका टिप्पणी करने लगे कि उनको हुआ क्या है, क्यों इसके मुंह से खून निकल रहा है, क्योंकि उनके मुंह से लगातार खून निकल रहा था। तब किशन जी के पड़ोसी गांव में एक तांत्रिक रहता था। किसी ने कहा कि उस तांत्रिक को बुलाओ, वो आपका इलाज अच्छे से कर लेगा। तब शिव किशन जी ने उसको बुलाया और शिव के तांत्रिक आया। और तांत्रिक आने के बाद तांत्रिक ने बताया कि आप काल घड़ी के चक्र में फंस गए हो और आपको कोई नहीं बचा सकता, आपकी मृत्यु कुछ ही दिन में हो जाएगी। तब शिव किशन जी ने बोला, आपके पास कोई तो पर्याय होगा, कुछ तो उपाय होगा, कुछ तो आपके पास दैविक शक्ति होगी जो इस काल घड़ी के चक्र से मुझे बाहर निकाल सके। तब तांत्रिक ने कहा कि मेरे पास ऐसी कोई शक्ति नहीं जो इस काल घड़ी के चक्र से किसी को बाहर निकाल सके। तब शिव किशन जी बहुत हताश और निराश हो गए और सोचने लगे कि अब मेरी मृत्यु निश्चित है। तब उसी दिन शिव किशन जी के गांव में एक तेरहवीं का कार्यक्रम था। खिड़की गांव के 4 लोग उस तेरहवीं में आए थे। तो शिव किशन जी को देखने के लिए वो भी शिव किशन जी के घर आए थे। तब शिव किशन जी ने उनको पूछा कि आप मुझे कोई तो भी वैद्य बताओ, कोई तो भी तांत्रिक बताओ, जिससे मेरे शरीर के सारे कष्ट दूर हो जाए, मेरे मुंह से खून निकलना बंद हो जाए, मेरी हालत बहुत खराब हो चुकी है। तब खिड़की गांव के आए हुए उस व्यक्ति ने कहा कि आप नागपुर के बाबा मानव धर्म एक पंथ है, उस धर्म में चले जाओ। तो वहां पर जाने के बाद हर कोई दुखी व्यक्ति सुखी हो जाता है। जो बता रहा था वो व्यक्ति खुद मार्ग में नहीं था, लेकिन इस मार्ग की रूपरेखा थोड़ा बहुत जानता था, क्योंकि उसके गांव में कुछ इस मार्ग के सेवक थे। तो उसने कहा कि आप इस मार्ग में चले जाओ। तो शिव किशन जी ने कहा कि ठीक है, मैं इस मार्ग में चला जाऊंगा और सारे देव देवता को भी छोड़ दूंगा, आप उस बाबा को बुलाओ। तो उन्होंने कहा कि वो बाबा यहाँ पर नहीं आ सकते, आप हमारे गांव खिड़की चलो। हमारे गांव में एक कार्यकर्ता साहूकार जी है रहते हैं, उसके पास जाने के बाद आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे। तब शिव किशन जी ने कहा कि मैं तो चल भी नहीं पा रहा हूँ, फिर मैं कैसे आपके गांव तक, खिड़की गांव तक के आऊँ। तब उन्होंने कहा, उस व्यक्ति ने कहा, जो खिड़की गांव के लोग थे, उन्होंने कहा कि आप आंधड़ गांव तक के थोड़े चलिए, उसके बाद हम कोई बैल बंडी या गाड़ी कर लेंगे। तो उसके बाद वो घर वालों से पूछा कि हम इस मार्ग में चले जाए, पूरी देवी देवता को त्याग करना पड़ता है। तब उसकी धर्मपत्नी ने कहा कि नहीं नहीं, हम किसी देवी देवता को नहीं त्यागेंगे। लोग जो तांत्रिक मांत्रिक करेंगे और जो वैसा जो भी बोलेंगे हम वो करेंगे, पर देवी देवता को नहीं छोड़ेंगे। तब शिव किशन जी को बहुत बुरा लगा कि उसकी खुद की पत्नी उसको मरना देख सकती है, लेकिन घर के देवी देवताओं को छोड़ना नहीं चाहती। तो पर शिव किशन जी का विचार अटल था। उन्होंने रोते रोते घर के पूरी रात कैसे भी निकाली और दूसरे दिन उन खिड़की के आए हुए व्यक्ति के पीछे पीछे चले गए।
खिड़की गांव में जाने के बाद साहूकार जी कार्यकर्ता के घर पहुंचे और साहूकार जी ने उससे पूछताछ की, आपको क्या परेशानी है। तब शिव किशन जी ने कहा कि मेरे मुंह से लगातार खून बह रहा है और किसी तांत्रिक ने कहा कि आप काल घड़ी के चक्कर में फंस गए और कुछ ही दिन में मेरी मृत्यु हो जाएगी, ऐसा कहा है। तब साहूकार जी ने कहा कि आपकी कोई इस मार्ग आपकी मृत्यु नहीं होगी, आप इस मार्ग के सेवक बन जाइए तो भगवान बाबा हनुमान जी और महंत की बाबा जुमदेव जी की कृपा से आप इस के प्राण बच जाएंगे। तब साहूकार जी के बताए अनुसार शिव के सिंह जी ने भगवान और बाबा को अगरबत्ती लगाया और वचन दिया। तदनुसार शिव किशन जी साहूकार जी की यहाँ रात भर रुके और कई दिनों से वो सोए नहीं थे रात भर, और जो तकलीफ उसको लगातार मुंह से खून निकल रहा था, उस शिव किशन जी जिस दिन उस मार्ग में मरने का वचन दिया था उस दिन पूरी रात आराम से सोए, सुख शांति से सोए। और दूसरे दिन जब दिन निकला तब उन्होंने विचार किया कि कल तक की मेरी हालत कैसी थी और आज मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ। पूर्ण रूपेण स्वस्थ और तंदुरुस्त और खून निकलना भी बंद हो गया था। तब साहूकार जी कार्यकर्ता जी ने पूछा कि हमें नागपुर जाना है तो शिव किशन जी चलेंगे। तो शिव किशन जी ने कहा, आप नागपुर क्या, मुझे मुंबई लेके चलो, मैं आने के लिए तैयार हूँ। तो साहूकार जी ने कहा कि आप अपने परिवार को पूछ लो। तो शिव किशन जी ने कहा कि नहीं, मैं किसी परिवार को नहीं पूछता। जब मैं मर रहा था तब मेरे किसी ने मेरे को अच्छा नहीं कहा, मेरे को मेरी सहायता नहीं की, मेरे हित की किसी ने नहीं सोचा, तो मैं किसी की क्यों इजाजत, मुझे मार्ग में मरना है, मेरे बाबा के मार्ग में जाना है। और साहूकार जी के साथ शिव किशन जी महंत की बाबा जुमदेव जी के पास गए, उनसे आशीर्वाद लिया और कार्य लिए और घर आए। उन्होंने त्याग भी किया और आज वो सुखरूप अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आज का अनुभव आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। सभी सेवक सेवकों को मेरा नमस्कार जी।